करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में विराजमान आपके हकजात स्वरूप, धामधनी के दिल में विराजमान आपके हकजात स्वरूप, श्री प्राणनाथ जी के आवेश स्वरूप में विराजमान आपके हकजात स्वरूप और उनके हुक्म ने धारण किए हुए आप सभी के आवेश रूपी तन इन मानव तनों में विराजमान हकजात स्वरूप, हर स्वरूप के चरणों में मेरी इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर कृपा की छतरी भी बनी हुई है और उस छतरी में मोती की इतनी लहरें लटक रही हैं जहां से नूर की बारिश हम सब सुंदर साथ के ऊपर अनवरत बरस रही है। ये सब धामधनी के दिल का लाड़ मेहर के रूप में प्रकट होते हुए हम सबको अपने दिल का रस पिला रहे हैं। सभी परमधाम की लीलाओं में मग्न रहने वाली हम सुंदर साथ के हकजात स्वरूप परम धाम में आज फरामोश स्थिति में मूल मिलावे में विराजमान है हमारे मूल तन, और अद्भुत कृपा है हमारे प्राण प्रीतम की कि हमारे मूल तन के दिल के नैन की नजर उनके प्रतिबिंबित स्वरूप जो धामधनी ने अपने दिल में ही धारण किया हुआ है, उनको अपना हुक्म देकर, नजर देकर इन मानव तनों पर विराज दिया और उनको अपने दिल का इल्म का सागर का रस पिलाना प्रारंभ कर दिया और उस इल्म से पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं, हमारे स्वरूप जिनको हुक्म ने यहां धारण कर रखा है, वो हमारे आवेश स्वरूप है। हुक्म ने धारण किया
और धाम धनी की अद्भुत मेहर भरी नजर है हमारे ऊपर। और यही तो आवेश है, यानी धाम धनी अपनी नजर के संग हम आत्माओं के दिल में विराज जाते हैं और आत्म के दिल को पर आत्म के दिल से अरस परस कर देते हैं। और ये अरस परस की स्थिति इश्क से होती है, जो हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप है। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहा जाको दिल, परात्म के तन के दिल के अंदर धाम धनी का स्वरूप विराजता है। इसलिए धाम धनी का नक्शे शिख तक के अंग अंग पोर पोर से इश्क का सागर बहता है। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। तो मूल तनों के दिल में धाम धनी अखंड रूप से विराजते और उनके दिल में उनका अखंड स्वरूप होने से धाम धनी के अंगों से इश्क का सागर लहराकर पर आत्म के स्वरूप को भी इश्क का स्वरूप कर देती है। तो पर आत्म का स्वरूप शाश्वत रूप से, कदीमी से, अनादि से, हमेशा से वैसा ही इश्क का स्वरूप है जैसे मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का है। दोनों के स्वरूप, ना नूर में अंतर ना इश्क में अंतर। तुम रूह मेरे नूर तन हो, सो सब वाहे दत्त के बीच एक क्यों कर पाइए बका मिने, अर्स रूहे जाने एक विवेक। तो सुंदर साथ जी, कितनी अद्भुत कृपा है कि जिन मूल तनों के साथ परम धाम में स्वलीला अद्वैत के सब स्वरूपों में नूर की तरंगों किरणों के संग अष्ट प्रहर लीला में रतिमग्न रहते थे, आज उनको फरामोश कर दिया, इस हालत में पहुंचा दिया कि ना वो अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के स्वरूप को देख पा रही, ना अपने दिल की कोई बात कह पा रही है, ना अपने प्राण प्रीतम के मधुर वचन सुन पा रही। लेकिन उनके प्रतिबिंबित स्वरूप जिस पर उनके दिल के नैन की नजर है, उसको अपने इल्म से जागृत कर रहे हैं और परम धाम के हर स्वरूप का नजारा दे रहे हैं। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए इलमिल। तो जैसे मूल तन के दिल के अंदर धाम धनी का स्वरूप अपने इश्क के सागर के संग विराजता है, वैसे ही पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के दिल का स्वरूप होता है। और धाम धनी इश्क का आदान प्रदान मूल तनों के संग भी उसी प्रकार से करते हैं जैसे प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं के तनों के द्वारा करते हैं। और इस इल्म से आत्माएं अपने मूल स्वरूप को देख पाती हैं, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग कसम। सुरता के द्वारा, चितवन के द्वारा जब आत्मा इल्म के बल को लेकर, हुक्म के बल को लेकर
अपने निस्बत के बल को लेकर धामधनी की मेहर की छांव में जब मूल मिलावे में पहुंचती है तो अपने मूल तनों को फरामोश स्थिति में देखती है। और आत्म को तो ये बल मिल जाता है कि वो पर आत्म को का भी दीदार करती है, जुगल स्वरूप का भी दीदार करती है, और अपनी आत्मा के स्वरूप जो पर आत्म के हूबहू उसके जैसा है उसका भी दीदार करती है। और ये अद्भुत करिश्मा हमारे प्राण प्रीतम की आत्माओं के संग होती है और दोनों के दिल एक हो जाते हैं, अरस परस। अरस्तन दिल में ए दिल अंतर पट कछुना है, सुख लज्जत अरस्तन खैचही तब क्यों रहे अंतर माए। इल्म से जो आत्मा लज्जत ले रही है तो आत्मा का दिल पर आत्म के दिल से अरस परस है, दोनों के अंतस्करण एक है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहे हो समाए, जब आत्मा के दिल में जुगल स्वरूप परम धाम का स्वरूप लीला स्वरूप मार्फत स्वरूप हकीकत स्वरूप विराज जाता है अखंड रूप से, तो उसका दिल खिलवत का स्वरूप हो जाता है। तो अंतस्करण आत्म के जब ए रहे हो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। तो आत्मा और पर आत्म में कोई भेद नहीं रहता, तन भी दोनों के नूरी एक जैसे, और दोनों का दिल ही एक है, जो धाम धनी का वाहिद दिल ही है। नूर का स्वरूप, मूल अद्वैत का स्वरूप, अनंत इश्क के सागर की लहरों के संग दोनों दिलों में लहराता है। जैसे श्यामा जी का दिल और राज्य का दिल, वस्तुतः श्यामा जी का स्वरूप ही राज्य के दिल का स्वरूप है, लेकिन प्रकट रूप में श्यामा जी का दिल और राज्य का दिल दोनों एक है। दिल हक का और हादीय का, ये दो दिल हैं एक, एक है मता दो दिल में, अर्स रूहें जाने एक विवेक। जागृत बुद्धि के द्वारा जब निज बुद्धि के इल्म को आत्मा धारण करती है तो परम धाम की उस लज्जत को ग्रहण करती है, और जब आत्मा के दिल में वो धाम की लज्जत आती है तो पर आत्म के दिल में वो लज्जत स्वतः ही आने लगती है। सुख लज्जत अरस्तन खैचही तब क्यों रहे अंतर माए, तब आत्म और पर आत्म में कोई भेद नहीं रह जाता। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच एक दिल, कहने को एक दिल है अरसे दिल असल। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर, परे आसिक मासूक की वाहिदत, बिना आसिक ना कोई कादर। ये सब हमारे प्राण प्रीतम के लाड़ रूपी मेहर का रस है, रंग है, जो हम सबको अद्भुत विधि से पिला रहे हैं। सुंदर साथ जी, जब भी इस मानव तन में रहकर आप ध्यान करें तो सबसे पहले अपने दिल में उन सद्गुरु के स्वरूप को धारण कीजिए जिनके द्वारा आपको
तारतम ज्ञान से नवाजा गया। फिर उस सतगुरु के स्वरूप को सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप वांगमय स्वरूप की सेवा में विराजमान देखिए। मेरी आत्मा का दिल मेरे सदगुरु सरकार श्री का स्वरूप और उनके सतगुरु राम रतन दास जी का स्वरूप, इन दोनों स्वरूपों को वांगमय स्वरूप के चरणों में विराजी देखती है। और वांगमय स्वरूप तो प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप है। उन्होंने अपने दिल के अनंत इल्म के सागर के रस से दोनों को नवाज कर उनको हुक्म दिया कि अपनी प्यारी आत्माओं को जगाओ, और उस हुक्म से संचालित होते हुए हमारे सतगुरु ने हमारी आत्मा को जागृत किया। तारतम ज्ञान से नवाज कर और हुक्म दिया कि सुंदर साथ आपके पास वाणी मंथर और चितवन के अलावे दूसरा विकल्प इस तन में रहते रहते कोई दूजा है नहीं। अब मैं 12 थंभों वाले पाट घाट के स्वरूप, जिस पर मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का सुंदर ऐश्वर्य वैभव से संपूर्ण कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, और मैं भी अपने सतगुरु के संग उस स्वरूप को निहार रही हूं। और वो स्वरूप ऐसा वांगमय स्वरूप धामधनी के दिल के अनंत सागरों का रस उस इल्म के सागर में से अरस परस होकर हर घड़ी हर पल बहता रहता है। और वो इल्म रूपी जमुना जी, परम धाम में इश्क रूपी जमुना जी, यहां पर इल्म रूपी जमुना जी, वहां इश्क के अंदर सब सागर निहित हैं, यहां इल्म के सागर में सब सागर निहित हैं। सुरता के द्वारा सुंदर साथ आप ये सब कुछ अपने दिल के झरोखे से झांक सकते हैं। हमारा दिल भी रंग महल का एक झरोखा है, जहां से परम धाम के सुंदर स्वरूप को हम देख सकते हैं। तीजी भूम की पड़साल 10 मंदिर लंबी भी एक झरोखे का स्वरूप है, जो मेरे ही दिल का स्वरूप है, जहां पर विराज कर धामधनी के असीम अनुकंपा से, आशीष से हम सब वहां से बैठे चांदनी चौक से लेके सर्वरस सागर के पूरब तक, उत्तर तक, दक्षिण तक अपनी नैन की खूबी के साथ पश्चिम तक उस झरोखे से देखते हैं, और धाम की नूरी खुशबुएं भी लेते हैं। और ये खुशबुएं, ये सुगंध, नूर की सुगंध अपनी अनंत शीतलता के साथ हमारी आत्मा को सुंदर श्री भरत खंड मिने, सुंदर श्री बुंदेल खंड मिने, सुंदर श्री परना मिने, सुंदर श्री परम धाम के स्वरूप श्री गुम्मट जी साहेब को स्वरूप वांगमय स्वरूप सदगुरु के स्वरूप में बेर बेर
कुर्बान जाऊं और ऐसे स्वरूप को फेर फेर वर्णन करूं, फेर फेर वही बात। यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन बिसात। अब सुंदर साथ धामधनी के वांगमय स्वरूप सागर में अपने सतगुरु सरकार श्री और सदगुरु राम रतन दास जी की आत्माओं के संग आइए उस इल्म सागर में झीले। और धामधनी अपनी मेहर से इल्म के सागर की हर बूंद से हमारे दिल पर ऐसे सुंदर नूरी स्वरूप अपना अंकित कर देते कि जुगल स्वरूप मेरे दिल में अखंड रूप से विद्यमान हो जाता है। और धामधनी का स्वरूप सदगुरु के स्वरूप सब रूहों के स्वरूप के साथ धाम चबूतरा पर सुंदर 16 पहल के तख्तरवा पर अद्भुत सौंदर्य का तख्तरवा, सेज सिंहासन के साथ परिपूर्ण नूरी स्वरूप पर विराजमान हो जाते हैं। और धामधनी के हुक्म से तख्तरवा उड़ चलता है। अब तारूं तुम्हें या विद जो लगे न लहर लगार। माया के एक लहर भी हमें छूती नहीं, क्योंकि धाम हमारे संग ही रहते हैं। अब तारूं तुम्हें या विद जो लगे ना लहर लगार। सुखपाल में यही तख्तरवा है, सुखपाल सुखपाल में बैठाए सुखे घर पहुंचाऊं निर्धार। बिना किसी बाधा के मेरी आत्मा अपने प्राण प्रीतम के आवेश स्वरूप को निहारते हुए, अपने सतगुरु के स्वरूप को निहारते हुए 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को निहारते हुए मृत्युलोक से ऊपर चली जाती है। चौदह लोकों को पार कर लेती है। आदि नारायण के स्वप्न स्वरूप को पार कर सुंदर नूरी योग माया के ब्रह्मांड के स्वरूप, जो नूर जलाल के दिल का प्रकट स्वरूप है, अंतस्करण का स्वरूप है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये चारों विभूति ब्रह्म है, नूर जलाल के दिल के अंग हैं। और वहां पर नूर जलाल का ही स्वरूप विराजता है। हमने जो इस संसार में सबसे पहले ब्रज लीला की, वो अखंड है। और उस अखंड लीला को धामधनी हमें दिखा रहे हैं।
कैसे कैसे हमने ब्रज में लीला की और कैसे हमने उलाहना दिया कि तुम कामी पुरुष हो। वो ब्रज में आवाज अखंड हो चुकी है और धाम धनी दिखाकर मुस्कुरा रहे हैं और हम सब लजाकर अपने पैर के चरणों के नखों को निहार रहे हैं, शर्म और लाज से भरकर। धाम धनी का हस्त कमल हम सबके गालों पर पड़ रहा है। मत विचार करो, अब तो तुम जागृत हो। फरामोशी की अवस्था में, अज्ञानता की अवस्था में ये हुआ, लेकिन अब तो तुम जागृत स्वरूप हो। फिर धाम धनी ने सुंदर नित्य वृंदावन, जो सबलिक ब्रह्म के ऐश्वर्य स्वरूप में विराजमान है, रास लीला दामधनी के एक स्वरूप के संग और 12,000 स्वरूप के संग अद्भुत नूरी लीला का रसपान कराया। वहां की बातें याद दिलाई और फिर सच स्वरूप ब्रह्म का दीदार भी करा दिया। केवल ब्रह्म में ये रास की वास्तविक लीला हुई थी, वो दिखाया और सच स्वरूप ब्रह्म में ये बताते हुए कि हमारे जीव यही अखंड होंगे और हमें नूर जलाल के स्वरूप से पार करके परम धाम के स्वरूप में, अर्श अजीम में पहुंचा दिया। बड़ी रांग का स्वरूप, 8 सागर 8 जिमी का स्वरूप, नूरी स्वरूप, अनंत रंगों से झिलमिलाती हुई नूर के रंगों से, सर्वरस सागर का दीदार करके, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर का नूरी दीदार कराया। फिर छोटी रांग के स्वरूप 4 हार चौरस हवेली का दीदार कराया। वन की नहरों का दीदार कराकर, माणिक पहाड़ के फिरावे का, महावन मधुबन महा बड़ो वन के दीदार कराकर, सवेरों की सुंदर लहराती हुई जगमगाती हुए स्वरूप का दीदार कर, विशाल महानद के स्वरूप का दीदार कराया। सुंदर कुंजवन की रेती, कुंज निकुंज वन के फूलों से सजे महल, गोल महल, चौकोर महल, कुंज चौकोर, निकुंज गोल, 2 भूम तीजी चांदनी। गोल निकुंज में चांदनी नहीं है, उसकी चांदनी तो सीधा खुला आसमान है, जिसका दीदार कराया। सुंदर हौज कौसर टापू महल का दीदार कराया। 24 हांस के महल का दीदार कराकर, बड़ो बन के सघन वृक्षों का दीदार कराकर, बट पीपल की चौकी हिंडोलों का दीदार करा के, नूर पाक, फूल पाक, अन्न बन, धूप
दलीचा पश्चिम की चौगान का दीदार कराया। पश्चिम के चौगान में किस तरीके से परम धाम के सभी धामधनी के नूर स्वरूप नूरी आकार धारण किए हुए पशु पक्षी जानवर हम सबकी सवारी करने को उतावले हैं। हम सबको अपने पीठ पर बिठाकर आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं। हम जुगल स्वरूप के साथ सवारी करते हैं उन पशु पंखी जानवरों पर। रंगमहल के पश्चिमी स्वरूप का दीदार कर उत्तर की तरफ लाल चबूतरा, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, ताड़बन, खड़ोकली, केल, लिबोई, मधुबन, महाबन, बड़ोबन, ये सब दृश्य देखते हुए पुखराज के से लगते हुए रेती के स्वरूप, पुखराज का स्वरूप सुंदर आभा है पीले रंग की। वह दत्त के सागर का स्वरूप मानो पुखराज पहाड़ में लहराता है। पुखराज की तलहटी में आए हुए महानद के जल जब प्रकट होते हैं 4 धार 16 धार से, अधबीच के कुंड में बंगला से होते हुए, पुखराजी ताल से होते हुए, तो वहां सुंदर फुई का स्वरूप धामधनी ने दिखाया। वहां से उतरकर जमुना जी के स्वरूप डपो चबूतरा मूल कुंड से मरोर खाकर जमुना जी प्रकटे। केल पुल के घड़नालों से प्रवेश करती हुई बटपुल के घड़नालों से प्रवेश करके बाहर निकलकर मरोर खाती है, पश्चिम की ओर जाकर हौज हौसर में विराजती है, कुंज निकुंज बन के अंदर से होती हुई। जमुना जी के दोनों पाल, पूर्वी और पश्चिमी दोनों का एक स्वरूप है। बड़ोपन के सुंदर 5 भौम छठी चांदनी के वृक्ष, सुंदर चांदनी है, हिंडोले हैं। ऐसे अद्भुत बड़ोपन के वृक्षों की डालियां जमुना जी पर अपनी छाई बिखेरती हैं और जमुना जी तो अपनी नूर की लहरों के साथ आसमान को छूकर उतावली रहती है। बनरौस पुखराजी रौस को दिखाकर केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, पट, अमृत बन के मध्य के रौस का दीदार कर उसके दोनों किनारों पर 2 भौम तीजी चांदनी के वृक्षों की डालियां मिलती हैं, मेहराबे बनाती। धामधनी ने अपने लाड़ से प्यार से तख्तरवा को सुंदर अमृत वन में विराजमान चांदनी चौक पर उतारा, आदेश दिया वो अपने स्थान पर रंगमहल के छठी भौम के 28 स्तंभ के चौक पर स्थापित हो जाती। और हम सबके स्वरूप को लेकर
रंग महल के अंदर प्रवेश करते हैं। सुंदर अद्भुत लाल रंग से सुसज्जित हीरा माणिक पांच पुखराज नीलवी, हीरा माणिक पुखराज पांच नीलवी, दोनों तरफ खुले थंब, उसके अक्सी थंब दीवारों पर चबूतरे चांद चौक गिलम बिछे हुए। सुंदर मुख्य दर्पण रंग का बुलंद दरवाजा, हरे रंग की बेली, लाल रंग की चौखट, दर्पण रंग के पल्ले, हम सबको अपना श्रृंगार दिखाते हुए प्राण प्रीतम हमें रसोई की हवेली में पहुंचाते हैं। 28 स्तंभ के चौक को पार कर, थंभों और गलियों को पार कर, और वहां लाड़बाई उतावली हो रही है भोजन की लीला कराने के वास्ते, और हम सब उस भोजन को ग्रहण कर लेते। फिर चौथी भौम पर अद्भुत नृत्य की लीला, नवरंगबाई अपने 300 युद्ध की सहेलियों के संग धामधनी को रिझाती है, और हम सब रूहें रीझ रही होती, वो आशिक होती है, और जुगल स्वरूप सभी सखियों के संग उस लीला को निहारते हुए नृत्य की संगीत की माशूक हो जाती है। और वो संगीत परम धाम के हर बाग दरख्त डालियों, भौम, पहाड़, मंदिर, हवेली, कोठड़ी, सबके अंदर रेती पर, जल पर, आसमान में, जमीन पर संगीत गूंज रहा होता है। और सबके दिल में वो नृत्य का अद्भुत रस पहुंचता रहता है। तत्पश्चात धामधनी बड़े प्रेम से इशारा करते कि रंग पर वाली मंदिर में 5वीं भूमि पर आइए विश्राम किया जाए। अब उनका आदेश पाकर 5वीं भूमि पर नौचौक के मध्य के भी मध्य में सुंदर रंग पर वाली मंदिर, ए मंदिर रंग पर वाली, सो मैं क्या कहूं ताकि लाली, माहे अनेक रंगों की जोत, सो मैं कहीं न जाए उद्योत। ऐसी अद्भुत धामधनी के दिल का स्वरूप इश्क के रंग से, और उस रंग में अनंत सागरों के रंग, ऐसे ज्योति का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है। हमारी संगी साथी पीछल बीसक पीऊ पासे रहिया, सो भी आइया घरों सब सैया। 12,000 मंदिर रंग पर वाली मंदिर को घेर कर आई हुई। पीयू जी सबो मंदिरों पधारे, होत सेज्या नित बिहारे।
अब अपने प्राण प्रीतम को रंग पर वाली मंदिर में सुख सेज्या पर शयन के वस्त्रों की शोभा के संग विराजा, उनके चरण तली को सहराया। श्यामा जी के चरण तली को सहराया और सुंदर कोमल तकियों पर धामधनी का स्वरूप शैया के पूर्वी तरफ, सिर दक्षिण तरफ, चरण कमल उत्तर की तरफ, और श्यामा जी का स्वरूप भी धनी के बाएं अंग में पश्चिम की ओर, तकिया पर सिर रखते हुए उत्तर की ओर चरण कमल, सिर दक्षिण की ओर, चरण कमल उत्तर की ओर। नीर सागर की लाली सब रूहों की जुगल स्वरूप के दिल में आ विराजती और उनके चरण कमल में सब निस्बतियां स्वरूप अपने वाह्य दंत स्वरूप से उनके चरणों में विराजती। और ऐसी अद्भुत सेवा करके धामधनी आदेश दे देते हैं, अपने अपने मंदिर पधारने के लिए। फिर धामधनी हमारे पहले ही पधारे रहते हैं हमारे मंदिरों में। पीयू जी सबों मंदिरों पधारे, होत सेज्या नित बिहारे। अब हमारे मंदिर के सुख सेज्या पर अद्भुत प्रेम की लीला चलती है। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भोम आवे उठ प्रात। अब ये रात्रि के 9 बजे से छठा प्रहर, सातवां प्रहर और 8वां फजर का प्रहर। 9 से 12 उस रात्रि का वो स्वरूप है जो ब्रज का स्वरूप है। सातवां प्रहर रात्रि के 12 बजे से रात्रि के 3 बजे तक रास की लीला धामधनी के संग हम रूहें मगन होती। और फिर 8वां प्रहर फजर का प्रहर, जागनी रास का प्रहर, फजर की बेला। धाम के 5 प्रहर संग सब लीलाओं का स्वरूप धामधनी के संग हम उसका रसपान करती। जैसे ब्रज में धामधनी को अपना यार मानकर
जमुना जी जाते थे, वनों में जाते थे, गैया चराते थे। गैया का स्वरूप मानो धाम के पशु पक्षियों का स्वरूप। वो लीला करके अब रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक धाम धनी हमारे संग नृत्य विहार करते हैं। हमें अपने अंक में भरकर रास का अद्भुत सुख प्रदान करते हैं। आठवें प्रहर में आशा पूरो सुख देव, नए नए कराऊं सिनकार, दो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार। हर आत्माओं के दिल में धाम धनी ने इच्छा डाली कि मैं आत्मा अपने प्राण प्रीतम के नक्शे शिख तक के अंगों को निहारते हुए उसका श्रृंगार सजाऊं वस्त्र और आभूषण से। नक्शे शिख तक के हर अंग नूर के तन है, गौर उज्ज्वल गहरी आलक लिए हुए। नख का नूर ही जिमी से अंबर के बीच में भर जाता है। हर अंग नूर अंग है। नूर के अनंत गुणों के संग प्रेम आनंद सौंदर्य आभा कांति चमक चिता, हर अंग से इश्क का सागर बहता है और हर आत्मा के दिल में उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता माधुर्यता नूर का गुण ही जो भर जाता है और हमारे दिलों को अद्भुत सुकून प्राप्त कराता है। शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, सुगंध, ज्योति, कृपा, संगीत जैसे गुण हमारे दिलों में लहराते रहते हैं। ये सभी गुण धाम धनी के अंगों से प्रकट होते हैं। और अब मैं नूर की चमकती थाली पर से उठाकर धाम धनी को सुंदर 5 रंग का इजार पहनाती हूं, जो वस्तुतः उनके अंग की ही शोभा है। जैसे जैसे मैं सेवा का सुख लेती हूं, संवारने का उनके अंगों पर वो प्रकट होता जाता है। इजार अपने अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोत कोत की परम धाम के हर जवाहरात हर नग जड़े हुए हैं, जिसका नूर चारों तरफ बिखरता है। इजार की
टखने पर चूड़ी अंग चुन्नट, उस पर झांझरी घुंघरी कांबी कड़ी को धारण कराया, दिल में लिया और उनके अंग का स्वरूप ही वैसा हो गया। लाल नेफा अतलस का, इजार बंद नवरंग का, अनंत नगों से जड़ी सुंदर छापे, श्वेत रंग जड़ाव को जामा का सिनगार कराया, दिल में लिया और वो हो गया। बट सेवा भाव तो है ही। कमर के नीचे घेर तार दामन, उसके ऊपर वक्ष स्थल से चिपकी हुई चोली, दोनों बाजुओं का स्वरूप महीन चुन्नटों के साथ, बाजू बंध का स्वरूप, पहुंची काड़ो कड़ी का स्वरूप और हस्त कमल पे मुंदरी का स्वरूप, अंगूठों पर अंगूठी का स्वरूप, कंचन रंग की अंगूठी, हीरे जड़े हुए, और नूर के सागर का ये श्वेत स्वरूप जामा में अनंत सागरों का रंग लहराता है, और वक्ष स्थल पे सुंदर छेहार, मोती नीलवील सनिया हीरा माणिक और पांच, और सुंदर तुकतुकी में ये सभी रतन चढ़े, और चारों तरफ हर नग की शोभा लहराती, और सुंदर मुखारविंद, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए सुंदर हरवटी, लाल अधुर अधर और हरवटी के बीच में सुंदर गहरा लाक, सुंदर गाल अपनी लालिमा बिखेरती, नासिका में सुंदर बेसर लाल मोती लटकती हुई, दंत को श्वेत से लालिमा प्रदान करती, श्रवण अंग में चार चार ऐंठन वाली स्वर्ण की बाली, लाल मोती लटकती हुई छाई प्रदान करती है गालों पर, नासिका से तिलक नीलवट तक, बीच में कंचन रंग का टीका, चारों तरफ सुनहरी करकरी, सुंदर नैन नैन कमल श्वेत, प्रेम की गुलाबी आभा के डोरे के साथ, सुंदर तारे गहरे, पुतलियां चंचल चपल चतुर, अनियारे पके, मादकता से भरे हुए, यौवन से भरे हुए नैन कमल, सुंदर केश घुंघराले अमृत सुल्फे, चोय से फीके हुए कांधे तक लहराते, सुंदर बाग को स्वरूप, सिंदूरिया रंग,
लपेट पे लपेट, पेच पर पेच, फूल पर फूल, अनंत नगों से अनंत रंगों से सुशोभित। मध्य में 3 परों वाली कलंगी, बाघ के समक्ष जो शीर्ष है, सुंदर दुग्ध की माणिक अपना प्रकाश बिखेरती हुई। धामधनी ने अपने दोनों हस्तकमल मेरी आत्मा के गालों पर रख दिए, मेरा श्रृंगार भी सजा दिया। और अपने हस्त कमल से मेरे गालों के नैनों को अपने नैनों से मिला दिया। अपने दिल के अनंत रस अपने नैनों के द्वारा मेरी आत्मा के नैनों से मेरे दिल में उड़ेलते हुए मुझे अपने अंक में भर लिया। अब मैं अपने प्राण प्रीतम दुल्हा के अंगे संगे एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक दिल, एक चित्त, एक रंग, एक रस हो गई। ऐसे सुंदर स्वरूप से अरस परस होकर परम धाम की अनंत न्यामतें मेरे हृदय में प्रवेश करती। हक, अरस, परस, सरस, सब एक रस। वाह्यतत्, खिलवत, निस्बत, न्यामत, महामत, अलमस्त होए आवे, उमत लिए पीवत, आवत, हक हाथ सरबत। ऐसे प्राण प्रीतम के स्वरूप को अपने दिल में धारण किए हुए श्री इंद्रावती जी के अंगे संगे होकर सुंदर श्री गुम्मट जी के वांगमय स्वरूप में मैं अपने स्वरूप को देख पाती हूं। और इस मानव तन में विराज कर अब उसका रसपान अखंड रूप से धामधनी के लाड़ रूपी मेहर से करती रहूं, करती रहूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।